मथुरा जंक्शन पर यात्रियों को खान-पान की गुणवत्ता के साथ बेहतरीन सुविधा देने के लिए आईआरसीटीसी द्वारा कॉन्ट्रैक्ट देकर एक रिफ्रेशमेंट रूम खोला गया है, जिसका भव्य उद्घाटन शुक्रवार को मथुरा जंक्शन के स्टेशन डायरेक्टर रवि प्रकाश द्वारा किया गया। हर अंधियारी रात के बाद एक नई सुबह आती है और उसके बाद फिर चारों तरफ वही प्रकाश होता है, वही उमंग होती है, वही उत्साह होता है। तो यही कुछ आपने देखा 2 साल कोरोना काल में पूरा स्टेशन क्या पूरे देश की अर्थव्यवस्था बदल गई, सब चीज़ बेढर्रा हो गई। लेकिन अब धीरे धीरे जब स्थितियाँ कंट्रोल में आती जा रही हैं तो फिर से एक बार वही उत्साह, वही संचार और वही उमंग के साथ सब परिवर्तन होता जा रहा। तो आप देख रहे हैं मथुरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ये रिफ्रेशमेंट रूम का आज उद्घाटन हुआ है। और आप देख रहे होंगे कोरोना काल में पूरे चारों तरफ सन्नाटा था, जितने भी यहाँ रेस्टोरेंट थे या रिफ्रेशमेंट रूम थे, कैंटीन थी, सब पूरी तरह बंद हो गए थे। लेकिन अब धीरे धीरे फिर वही रौनक लौट रही है। और आप देख रहे हैं आज ये मथुरा जंक्शन पर बहुत ही भव्य तरीके से इसका उद्घाटन हुआ है और यहाँ की जो रौनक देख के लग रहा है कि अब एक बार फिर से मथुरा स्टेशन पर, जो कि वर्ल्ड क्लास स्टेशनों में शुमार है, वहाँ उसी तरह की रौनक दिखाई देगी। तो आज इस रिफ्रेशमेंट रूम का जो उद्घाटन मथुरा स्टेशन के जो स्टेशन डायरेक्टर हैं रवि प्रकाश जी, उनके द्वारा रिबन काट कर किया गया। यहाँ मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर, आज ये जो रिफ्रेशमेंट रूम का उद्घाटन आपने किया है, तो किस तरह की यहाँ सुविधाएं अब आने वाले जो रेल यात्री उनको मिलेंगी और मथुरा स्टेशन के जो सुख सुविधाएं उनमें आज एक नई चीज़ जुड़ी है? देखिए, रेलवे का जो उद्देश्य है कि यात्रियों को मैक्सिमम सुविधाएं मिले और इसी कड़ी में यात्रियों को अच्छा, साफ़ सुथरा और उच्च गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आज इस रिफ्रेशमेंट रूम का जो है उद्घाटन किया गया है। आज से ये शुरू हो रहा है और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है आईआरसीटीसी के माध्यम से इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और अब मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यहाँ मथुरा में यात्रियों को उच्च गुणवत्ता का रीजनेबल प्राइजेस में अच्छा खाना और स्नैक्स आदि मिलेंगे। बाकी इसके बारे में डिटेल्स कॉन्ट्रैक्ट बारे में इनके मैनेजर हैं जो भोपाल से आए हैं, आपको बताएंगे। तो ये किस कंपनी को दिया गया इसका कॉन्ट्रैक्ट? जैसे आप देख रहे हैं एसबी कैटरर्स का ये आउटलेट्स है, आईआरसीटीसी द्वारा इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। पहले इस एंड में एक्चुअली हमारे पास कैटरिंग सुविधाओं का थोड़ा सा अभाव ही था कोरोना काल के बाद से, तो ये उसको भी पूरा करेगा। रवि प्रकाश जी ने बताया। और जो सबसे मुख्य बात बताई कि मथुरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के जो एंड है, यहाँ आरपीएफ का थाना है और जब गाड़ियाँ दिल्ली की तरफ से आती हैं तो उनके जो आगे के जो बोगियाँ होती है, डिब्बे होते हैं, उनको सामान लेने के लिए, खाने पीने के लिए बहुत पीछे जाना पड़ता था क्यों पीछे कैंटीन वगैरह थी। लेकिन ये जो आगे बिल्कुल जो बनाई है इस एंड पर, तो निश्चित ही जो रेल के आगे के बोगियों में, डिब्बों में यात्री होते हैं उनको भी, और जो स्टेशन पर जो उनका इंतजार करते हैं और इस जगह आके बैठते हैं, तो उनके लिए काफ़ी मुफीद होगा ये जो नया रिफ्रेशमेंट रूम है। हमारे साथ एसबी कंपनी का मैनेजर है, ये उनसे जानते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम आकाश है और मैं इस एसबी कैटरिंग सर्विसेज का प्रबंधक हूँ। और हमने एक जो कॉन्ट्रैक्ट है हमें वो आईआरसीटीसी द्वारा दिया गया है, जो रिफ़्रेशमेंट रूम के नाम से जाना जाएगा, भोजनालय, जिसमें हमने रीज़नेबल प्राइस पर यात्रियों को अच्छी से अच्छी सुविधा प्राप्त करने के लिए ये हमने किया है। जिसमें कुल्हड़ चाय है जो 10 रुपये की है, कुल्हड़ चाय है, पूरे स्टेशन पे हम लोग ने रेट रखा हुआ है 10 रुपये का है। सादा खाना है, स्टैंडर्ड वेजिटेबल मील्स है, वो 70 रुपये का है। इसी तरीके से नॉन अन्य प्रकार के 10 रुपये का समोसा, 10 रुपये की कचौड़ी, इस तरीके पर पीस के हिसाब से और ये रखा हुआ। और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी यात्री आए वो सुविधा का लाभ उठाएँ और अच्छे से अच्छी उनको पता लगे कि यहाँ की रेलवे ने आईआरसीटीसी द्वारा जो दिया गया है वो कितना अच्छा सुविधा बेहतर कराया गया है यात्रियों के लिए। 24 आवर्स रहेगी सारी सुविधा? 24 आवर इंटू 7 ये चलेगा और जो भी यात्री रहेंगे वो चाहे रात हो दिन हो और जो भी है वो अपना सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। आप कहाँ के रहने वाले, मूल निवासी कहाँ के? एक्चुअली हम मूल निवासी लखनऊ के रहने वाले हैं और लखनऊ से हैं हम। लेकिन मथुरा जो है भगवान कृष्ण की भूमि है और ब्रज में खान पान के मामले में अपने आप में एक अलग पहचान है। तो यहाँ की जो मिठाइयाँ हैं और ब्रज का जो स्वाद है वो भी यात्रियों को मिलेगा? बिल्कुल 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 श्योर, बिल्कुल मिलेगा सर, जिसके लिए हमने बहुत उचित तरीके से हमने इस पर ध्यान दिया है कि हमें ब्रज के जो पेड़े का प्रसिद्ध है, पेड़ा है, कचौड़ी है और आपका सब्जी पेठा है, ये सब चीज़ों पे ध्यान दिया और हम इस पे पूरा जो भी लोकल का टेस्ट है वो हम देने का पूरा कोशिश करें। खान पान के मामले में सबसे अहम बात होती है गुणवत्ता, साफ सफाई, उसको लेकर क्या प्लानिंग की है?
सर गुणवत्ता और क्वालिटी के लिए हमने विशेष रूप से ध्यान दिया है, और गुणवत्ता क्वालिटी अगर यात्रियों को मिलेगा तो उसी से हमारी पहचान होगी, उसी से हमारे काम की पहचान होगी, उसी से हमारे जो हमें जिससे द्वारा कॉन्ट्रैक्ट मिला उनकी पहचान होगी। और भारतीय रेलवे में एक अच्छी सी छवि का वो होगा कि हाँ, खान पान को लेकर के कि भारतीय रेलवे में कितना सुधार हो रहा है, और ये हमारा लक्ष्य भी है कि हम कितने से कितना अच्छे से अच्छा कर सकें। आपके जो सामग्री बनाने वाले, आइटम बनाने वाले कारीगर है, वो सब कहाँ से अरेंज किए हैं? वो सर हमारे एक्चुअली जगह जगह डिफरेंट जगह काम लगा होता है, तो वहाँ सर कुक जो भी प्रोफेशनल कुक्स हैं, स्टाफ्स हैं, हेल्पर हैं, कुक हेल्पर हैं, वो सभी उसी जगह से हमने मथुरा के भी कुछ लिए होंगे? कुछ मथुरा के भी हैं सर, कुछ लोकल भी है, क्योंकि लोकल का टेस्ट देना है तो मथुरा का होना बहुत ज़रूरी है सर। तो मथुरा के भी कुछ कुक लिए हैं, और कुछ हमारे लोकल के जैसे लखनऊ से हैं, कुछ अलीगढ़ से हैं, कुछ इटावा से हैं। इस तरीके के सभी प्रकार की पूरी एक टीम का संयोजन किया है। देखा, मथुरा जंक्शन पर आप ये जो रिफ्रेशमेंट रूम का जो उद्घाटन हुआ है, तो आने वाले यात्रियों को, रेल यात्रियों को मथुरा की प्रसिद्ध जो जलेबी कचौड़ी का यहाँ का जो नाश्ता सब फेमस है। देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी जब आए तो उन्होंने सबसे पहले होली गेट पर जलेबी कचौड़ी की डिमांड की। तो यात्रियों के मन में है, सुनते हैं पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें स्टेशन पर ही सुविधा मिलेगी, और ब्रज का प्रसिद्ध जो पेड़ा है वो भी मिलेगा, आगरा का पैठा है, तो एक ही जगह पर सारी चीज़ें समायोजित की गई हैं। निश्चित ही रेलवे ने एक अच्छा यहाँ यात्रियों को सुविधा देने के लिए जिस तरह की ये जो भोजनालय कैंटीन जो खोली है, और हम उम्मीद करेंगे कि यात्रियों की जो मांग है उसको देखते हुए उन्हें बेहतर क्वालिटी के साथ यहाँ जब मिलेगा तो मथुरा स्टेशन की जो छवि, यात्री जब दूर दूर तक जाएंगे, पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, तो निश्चित ही वो चर्चा करेंगे कि मथुरा स्टेशन पर एक ऐसा रिफ्रेशमेंट रूम खोला गया है जिसका लजीज व्यंजन लोगों को यात्रा करने के बाद भी याद रहेगा। तो आप कभी अगर मथुरा से होकर गुजरे या यहाँ सफ़र करें तो निश्चित ही यहाँ का स्वाद जरूर लें। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।